हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन लिखा है एंड अब मैं क्या करूँगा 7 ग्लूकोज को ऐड करूँगा 1,4 लिंक के थ्रू। तो मैंने यहाँ लिखा टायरोसिन देन O देन इसके बाद क्या करना है, इससे मुझे 7 ग्लूकोज को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ग्लूकोज को ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सब जगह पर नियर अबाउट 7 ग्लूकोज ऐड होते हैं। किससे? टायरोसिन वाले OH से। मैं यहाँ पर बस आपको एक ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि जो डायग्राम है वो थोड़ा अच्छा बने, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी बना दूंगा, यहाँ भी बना दूंगा तो पूरा कचरा हो जाएगा। ओके, एंड जो ये स्ट्रक्चर बनी है मतलब इसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजेनिन प्लस 7 ग्लूकोज है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लाइकोजन प्राइमर, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यस, ये क्या है, ग्लाइकोजेनिन, एंड ग्लाइकोजेनिन क्या होता है, दिस इज प्रोटीन। एंड ये लाल वाला क्या है, दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यस, ग्लाइकोजन प्राइमर ये क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। इस वाले डायग्राम से सब कुछ क्लियर है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, नियर अबाउट 7 ग्लूकोज एड ऑन ग्लाइकोजेनिन। तो यस, ये क्या है, ग्लाइकोजेनिन। तो देखिए ग्लाइकोजेनिन के ऊपर नियर अबाउट 7 ग्लूकोज एड हुए हैं एंड फाइनली क्या बन गया, हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर। एंड देखिए मैंने यहाँ पर ये नियर अबाउट क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर 8 ग्लूकोज लिखा है, कुछ बुक्स के अंदर 9 ग्लूकोज लिखा है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर लगभग, मतलब नियर अबाउट। ओके, आपको माइंड में क्या रखना है, 7 ग्लूकोज। एंड अगर ऑप्शन में 7 ग्लूकोज नहीं मिलता है तो 8 मान लेना, अगर 8 में नहीं मिलता है तो फिर 9 मान लेना। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड जो अब अगली वाली स्टेप होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की एंट्री। तो देखिए हम अगली वाली स्टेप को ड्रॉ कर देते हैं। एंड मैंने यह क्या बताया कि इस वाले स्टेप के अंदर हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इंटर करता है। तो मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है ग्लाइकोजन सिंथेज। एंड इस एंजाइम से रिलेटेड आपको 2 बातें अपने दिमाग में रखनी है। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट लिख दिए हैं। एंड पहला पॉइंट क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेज दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए जितने भी रेट लिमिटिंग एंजाइम होते हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप पढ़ते हो ना, ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन होगा। ओवरऑल डिफरेंट साइकिल के जितने भी रेट लिमिटिंग एंजाइम होते हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो याद करने पड़ेंगे। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इलोंगेशन। मतलब कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है इसका काम क्या है, इलोंगेशन का। एंड इलोंगेशन मतलब कि ये क्या करता है, पहले से बनी हुई ग्लूकोज चेन, देखिए ये वाली पूरी की पूरी चेन हमने पहले बना दी थी, तो इस चेन को और भी लंबी करेगा, इस चेन का इलोंगेशन करेगा। कौन करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज। एंड देखिए ये वाला एंजाइम, इसका काम क्या है, 1,4 लिंक बनाने का। ओनली 1,4 लिंक बनाएगा ग्लाइकोजन सिंथेज, ये 1,6 लिंक नहीं बना सकता। तो देखिए इलोंगेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पहले मैं उन्हें यहाँ पर लिख देता हूँ, देन फिर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो देखिए इलोंगेशन वाले पॉइंट के अंदर जो भी लिखना था वो मैंने सारा का सारा यहाँ पर लिख दिया है। एंड सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एड ग्लूकोज ऑन जीपी। जीपी मतलब ग्लाइकोजन प्राइमर। देखिए जहाँ पर भी जीपी है, जीपी है, जीपी है, जीपी है, जीपी का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन प्राइमर। एंड मैंने क्या बोला, एड ग्लूकोज ऑन जीपी। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, कॉमन सी बात है, यहाँ से आएगा, यूटीपी ग्लूकोज से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दिस इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज। इसके पास जो ग्लूकोज है वह यूडीपी को छोड़कर भागना चाहता है, इन दोनों की बन नहीं रही है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ से आया था, 7 ग्लूकोज ऐड किए थे तो ये भी यूडीपी ग्लूकोज से आए थे, तो यहाँ पर भी यूडीपी ग्लूकोज से ही आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यूडीपी ग्लूकोज। हाँ, तो देखिए मैंने लिख दिया है, यूडीपी ग्लूकोज से यूडीपी बन गया। एंड ये ग्लूकोज इस वाले चेन में फिर से जुड़ने लग जाएगा, किसके थ्रू, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के थ्रू। ओके, एंड देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो ये ग्लूकोज ऐड होता है ना, ये कहाँ पर ऐड होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। मतलब कि इसका जो ये वाला एंड होता है ना, ये कौन सा होता है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो मैं इसको एरो लगा के क्या लिख रहा हूँ, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है नॉन रिड्यूसिंग एंड। देखिए मैंने इसको नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोला, आप कॉमन सा दिमाग लगाइए भाई कि ये क्या है, दिस इज अवर ग्लूकोज। आप ऐसे ग्लूकोज ड्रॉ करते हो एंड आपको पता होगा कि ये वाला कार्बन कौन सा होगा, दिस इज नंबर 1 कार्बन, ये वाला कौन सा होगा, नंबर 4।
इस वाले ग्लूकोज का ये वाला नंबर 1 होगा, ये वाला 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोला ना भाई यहाँ पर कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से यहाँ पर फास्फेट अटैच था, एंड जब ये यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हुआ तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से यूडीपी अटैच हो गया, एंड देन फाइनली फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यूडीपी हट रहा है। कहाँ से हट रहा है? फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज से। तो ओवरऑल जो ये ग्लूकोज है ये वापस टायरोसिन पे जाएगा, तो ओवरऑल ग्लूकोज अपने फर्स्ट कार्बन से ही टायरोसिन के OH से अटैच होगा। देन ये वाला क्या होगा? दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 4 कार्बन। देखिए ना 1 2 3 4, ऑफ कोर्स ये 1 होगा, ये 4 होगा। किसका होगा? इसका। कॉमन सी बात है। तो ओवरऑल जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये कौन सा है? नंबर 4 कार्बन, एंड ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों है? अरे आपको पता होगा ना कि हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कब बोलते हैं? जब इसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, और वो कहाँ पर होता है? नंबर 1 कार्बन पर। तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, या फिर बोल दीजिए जहाँ पर ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होता है, उसने तो बॉन्ड बना लिया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। तो कॉमन सी बात है, अब ये ग्लूकोज क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग होगा। कॉमन सी बात है, इसीलिए लिखा है मैंने नॉन रिड्यूसिंग एंड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है, ये वाला कौन सा है? दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या बोल दीजिए 1,4 लिंक। तो इसको भी यहीं पर क्लियर कर लो। तो ये वाला कौन सा है? दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पूरा कर लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कॉमन सी बात है भाई। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ना, ये क्या करता है? ओनली 1,4 लिंक ही बनाता है। 1 वाला किसका होगा? यूटीपी ग्लूकोज का। 1,4 मतलब फर्स्ट कार्बन और चौथा कार्बन। तो पहला कार्बन किसका होगा? यस, यूटीपी ग्लूकोज का, पूरा क्लियर कर दिया यहाँ से। एंड चौथा कार्बन किसका होगा? टर्मिनल ग्लूकोज ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। यस, देखिए ये टर्मिनल ग्लूकोज है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है? ग्लाइकोजन प्राइमर। इसका ये क्या है? दिस इज टर्मिनल ग्लूकोज। एंड टर्मिनल ग्लूकोज के भी कार्बन 4 से कौन लिंक होता है? हमारा ग्लूकोज। देखिए ना 8 ग्लूकोज ऑन जीपी, कहाँ पे होगा? टर्मिनल ग्लूकोज ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन फाइनली इसके बाद मैंने क्या लिखा है? एनलार्ज प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन, या बोल दीजिए ग्लाइकोजन प्राइमर। मतलब कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है वो इस वाली रिएक्शन के अंदर वर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ग्लूकोज वाली चेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा है ना प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन, एंड आपको पता होगा ग्लाइकोजन के अंदर प्रोटीन भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होती है, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्लूकोज ऐड नहीं है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर हम ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यूज नहीं कर सकते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ये पहले से बनी हुई ग्लाइकोजन पर ही वर्क करता है, एंड उसके जो ग्लूकोज वाली चेन होती है उसे और भी लंबा करता है, इलोंगेशन करता है। ओवरऑल आप ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, इसके लिए बस एक ही लाइन दिमाग में रखो, और वह क्या है? इलोंगेशन। ग्लाइकोजन सिंथेज मतलब इलोंगेशन, यानी कि ये लंबे को और लंबा करता है। दिखा ना, एनलार्ज प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन मतलब जो पहले से हैं उसे और लंबा करना, लंबे को और लंबा करना, ग्लाइकोजन सिंथेज। तो एक बार हम आपको रिएक्शन करके दिखा देते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेज ने क्या किया। तो अब हम यहाँ पर अगला मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, एंड ये वाली स्ट्रक्चर एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओवरऑल मैंने इसी को यहाँ पर कॉपी मार दिया। एंड अब हम करवाते हैं इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की रिएक्शन। एंड ग्लाइकोजन सिंथेज ये क्या करता है? इलोंगेशन, मतलब लंबे को और लंबा करेगा। तो जो ये ग्लूकोज वाली चेन है इसे और लंबा करेगा, और कैसे करेगा? 1,4 लिंक के थ्रू। तो अब मैं जो यहाँ पर ब्लू स्केच से जो ग्लूकोज जोड़ रहा हूँ वो किसने जोड़े हैं? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ने। तो ऑफकोर्स एक ग्लूकोज यहाँ पर इसने ऐड कर दिया, एंड कैसा ऐड किया? 1,4 लिंक के थ्रू। तो देखिए दिस इज नंबर 1 कार्बन, अरे यार इस नीले वाले का ये 1 कार्बन होगा, एंड जो लाल वाला ग्लूकोज है इसका ये वाला कौन सा होगा? दिस इज नंबर 4 कार्बन। ओके, तो क्या बना दिया? 1,4 लिंक। 1,4 लिंक किसने बनाया? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ने। ओवरऑल जो चेन लंबी थी उसे और लंबा कर दिया, यानी कि इलोंगेशन कर दिया। और कैसे किया? प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन पर। यस, दिस इज प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन प्राइमर, इसी को ही और लंबा कर दिया। एंड देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है ना, ये इस चेन को नियर अबाउट 11 ग्लूकोज तक लंबा करता है।
एंड 11 ग्लूकोज या बोल दीजिए 11 ग्लूकोज तक इस वाले चेन को लंबा करने के बाद हमारा अगला एंजाइम कौन सा आता है, ब्रांचिंग एंजाइम। तो मैं अब अगला पॉइंट क्या लिखूंगा कि जो ये वाली चेन है इसे मुझे 11 ग्लूकोज तक लंबा करना है, और वो काम कौन करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज। तो मैं अगला एरो यहाँ पर लगा रहा हूँ और क्या लिखूंगा, इलोंगेशन कहाँ तक, नियर अबाउट 11 ग्लूकोज तक। तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, चेन इलोंगेशन, और कहाँ तक करेगा, नियर अबाउट 11 ग्लूकोज तक। मतलब कि अभी यहाँ पर कितने ऐड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्लूकोज ऐड है और 11 ऐड करने हैं, मतलब मुझे 3 ग्लूकोज और ऐड करने पड़ेंगे। तो अब हम हमारा अगला वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंड जो हमारा पेज है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो हम पेज ऐड करते हैं और फिर अगला वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। एंड यहाँ पर क्या लिखा था कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम होता है ये चेन का इलोंगेशन करेगा कहाँ तक, नियर अबाउट 11 ग्लूकोज तक। तो यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ग्लूकोज कर दिए, किसने, हमारे ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ने। देखिए इस वाली स्टेप के अंदर भी कौन होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज। जीएस का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ग्लाइकोजन सिंथेज ने क्या कर दिया, जो ये चेन थी इसे और भी लंबा कर दिया, चेन का इलोंगेशन कर दिया, कहाँ तक, 11 ग्लूकोज तक। एंड जैसे ही ये चेन 11 ग्लूकोज लंबी होती है तो इसके बाद हमारा अगला एंजाइम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम। तो मैं अब क्या लिख रहा हूँ, ब्रांचिंग एंजाइम। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रांचिंग एंजाइम, और देखिए ब्रांचिंग एंजाइम, इसके लिए बस एक ही लाइन दिमाग में रखना, और वो क्या है, डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, मतलब तोड़ेगा और जोड़ेगा। यहाँ पर क्या था ग्लाइकोजन सिंथेज के लिए, एक लाइन कि लंबे को और लंबा करना, यानी कि इलोंगेशन। दिस इज द वन लाइन फॉर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। एंड ब्रांचिंग एंजाइम के लिए क्या है, पहले ये तोड़ेगा फिर ये जोड़ेगा, मतलब डिटैचमेंट एंड रीअटैचमेंट। तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ तो देखिए ब्रांचिंग एंजाइम के लिए मैंने एक लाइन लिख दी है, और वह क्या है, पहले तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, मतलब डी अटैच एंड री अटैच। तो ये किसके लिए है, दिस इज फॉर ब्रांचिंग एंजाइम। एंड डी अटैच मतलब किसे तोड़ेगा, ये तोड़ेगा 1,4 लिंक को। अरे भाई इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, 1,4 लिंक है। कहीं आपको 1,6 लिंक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो वही किसको तोड़ेगा, 1,4 लिंक को। एंड अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से तोड़ेगा कि यहाँ से तोड़ेगा, कि यहाँ से तोड़ेगा कि यहाँ से तोड़ेगा, कहाँ से तोड़ेगा, कहाँ से डी अटैच करेगा। तो देखिए ब्रांचिंग एंजाइम के लिए एक बात दिमाग में रखना कि ये 6 ग्लूकोज को एक साथ तोड़ता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 ग्लूकोज को एक साथ तोड़ेगा। तो ओवरऑल जो ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, इसे तोड़ेगा कौन, हमारा ब्रांचिंग एंजाइम। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, किसे तोड़ता है, अल्फा 1,4 लिंक को। हाँ तो देखिए तोड़ने और जोड़ने के लिए मैंने जो भी बोला था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंड ब्रांचिंग एंजाइम ये क्या करता है, ब्रेक 1,4 लिंक। तो देखिए ये वाला क्या है, दिस इज 1,4 लिंक 1,4 लिंक 1,4 लिंक। एंड अगला क्वेश्चन क्या था कि सर ये तोड़ेगा कि ये तोड़ेगा। तो मैंने बोला था कि ब्रांचिंग एंजाइम 6 ग्लूकोज को एक साथ लेके भागता है, मतलब नियर अबाउट 6 ग्लूकोज चेन को एक साथ तोड़ता है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6, तो जो ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसे तोड़ेगा कौन, हमारा ब्रांचिंग एंजाइम। तो इसके बाद आपको ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी है। देखिए मैंने सबके आगे नियर अबाउट लगा रखा है, नियर अबाउट 6 ग्लूकोज, नियर अबाउट 11 ग्लूकोज, नियर अबाउट 7 ग्लूकोज, क्योंकि जो इनकी वैल्यू है वो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग है। तो ओवरऑल आपको जो मैं लिख रहा हूँ वही दिमाग में रखनी है। एंड अगर ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं मिलती है तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेना, ओके। एंड 6 ग्लूकोज को तोड़ दिया, चलो ठीक है सर, ब्रांचिंग एंजाइम ने 6 को तोड़ दिया, तो फिर क्या करेगा ये, मतलब जो ये 6 ग्लूकोज तोड़े हैं इनका क्या करेगा। तो देखिए इन 6 ग्लूकोज को ये वापस अपनी ब्रांच पर अटैच करवाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर्म 1,6 लिंक, मतलब कि जो ये 6 ग्लूकोज टूटे हैं इन्हें दोबारा अटैच कराएगा और क्या बनाएगा, 1,6 लिंक, मतलब क्या बना दी, ब्रांच बना दी, ओके। तो देखिए अभी हम आपको यहाँ पर डायग्राम बताएंगे, देन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि ब्रांचिंग एंजाइम किस तरह से ब्रांच बनाता है। तो ऑफकोर्स फॉर्म 1,6 लिंक यानी कि क्या करवा दिया इसने, रीअटैच करवा दिया, ओके। आई होप आप ब्रांचिंग एंजाइम का फंक्शन समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है, तोड़ना और जोड़ना, मतलब डी अटैच एंड री अटैच। एंड अब हम अगला मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं कि ब्रांचिंग एंजाइम की रिएक्शन के बाद जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमें कैसे दिखेगा। हाँ तो देखिए मैंने अगला वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल के अंदर बना रहा हूँ 1,6 लिंक,
क्योंकि हम इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रांचिंग एंजाइम की रिएक्शन के बाद बना रहे हैं। एंड ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या है? 1,6 लिंक को बनाना। नाम से क्लियर है, ब्रांचिंग मतलब ये ब्रांच बनाएगा। एंड ब्रांच कब बनेगी? जब 1,6 लिंक बनेगा। कॉमन सी बात है भाई। तो जो ये 6 ग्लूकोज तोड़े हैं उसको मैं इस वाले ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर ऐड कर रहा हूँ। तो ये वाला कौन सा होगा? दिस इज द 6th नंबर ग्लूकोज। इस वाले ग्लूकोज का 6 नंबर वाला ये होगा। एंड ये वाला कौन सा होगा? दिस इज नंबर 1 ग्लूकोज। ओके, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 1,6 लिंक। तो मैं यहीं पर इसे ऐड कर रहा हूँ। दिस इज नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 ग्लूकोज। एंड मैंने ये ब्लू से ड्रॉ किए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इन्हें भी ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है? 1,6 लिंक बना दिया है। मैं इसे यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये तो क्या है? नंबर 1 कार्बन, ये क्या है? नंबर 6 कार्बन। फाइनली क्या हो गया? 1,6 लिंक। देखिए ना, रीअटैच, तोड़ेगा जोड़ेगा, और जोड़ने पर क्या बनाएगा? 1,6 लिंक। तो फाइनली ब्रांचिंग एंजाइम ने 1,6 लिंक बना दिया है। ओके, एंड में यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ये चेन है ना, ये मिनिमम 11 ग्लूकोज लंबी होनी चाहिए। मतलब कि ये चेन अगर 12 ग्लूकोज लंबी है, 15 ग्लूकोज लंबी है, 18 ग्लूकोज लंबी है, तब भी हमारा ब्रांचिंग एंजाइम वर्क करेगा। और क्या करेगा? नियर अबाउट 6 ग्लूकोज की चेन को तोड़ के क्या बना देगा? 1,6 लिंक बना देगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम 11 ग्लूकोज चाहिए, 11 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ब्रांचिंग एंजाइम ने ब्रांच बना दी। और देखिए ये हर जगह चलता है, यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। मैंने बोला ना यार कि यहाँ पर भी टायरोसिन रेसिड्यूस होता है, मतलब टायरोसिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी टायरोसिन प्रेजेंट होता है। तो जो ये ब्रांचिंग वाला काम है ये हर जगह चलता है, यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आएगी ना, वो क्या होगी? हाईली ब्रांच्ड, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होगी। एंड देखिए ब्रांचिंग एंजाइम के एक्शन के बाद जो ये वाली चेन है ये छोटी पड़ गई, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस चेन को और भी लंबा करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या होगा? ब्रांचिंग एंजाइम के रिएक्शन के बाद वापस कौन आएगा? हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज यानी कि लंबे को और लंबा करना, लिखा ना, एनलार्ज प्री एग्जिस्ट ग्लाइकोजन। तो ब्रांचिंग एंजाइम ने जो चेन छोटी की थी, वापस कौन आ जाएगा? हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज यानी कि जीएस। तो जीएस ने क्या कर दिया? इस चेन को और लंबा कर दिया। एंड चेन जब नियर अबाउट 11 ग्लूकोज लंबी हो जाएगी तो वापस से फिर कौन आएगा? हमारा ब्रांचिंग एंजाइम। और फिर वापस क्या कर देगा? ब्रांच बना देगा। ओके, तो ओवरऑल ग्लाइकोजन सिंथेज ये क्या कर रहा है? छोटी चेन को लंबा कर रहा है, यानी कि इलोंगेशन कर रहा है। और ब्रांचिंग एंजाइम उस लंबी चेन को तोड़कर ब्रांच बना रहा है। ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर होगी ना, वो क्या होगी? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी। एंड आपको पता होगा ग्लाइकोजन दिस इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। एंड फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। और देखिए ग्लाइकोजन, इसके लिए एक बात दिमाग में रखना कि ये क्या होती है? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। आपको पता लग भी रहा होगा कि ग्लाइकोजन सिंथेज इसने लंबा किया, ब्रांचिंग एंजाइम इसने तोड़ा, फिर ब्रांच बना दी। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हाईली ब्रांच्ड होगी। और ग्लाइकोजन दिस इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ? हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने सारे ग्लूकोज आ रहे हैं, भर भर के यूडीपी ग्लूकोज अपना ग्लूकोज दे रहा है। किसको? ग्लाइकोजेनिन को, ग्लाइकोजन प्राइमर को, कि बनाओ और लंबा करो और ब्रांचेज बनाओ। तो ओवरऑल आपको ये वाला वर्ड पूरा समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड क्यों होती है। क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज लंबा कर रहा है, ब्रांचिंग एंजाइम तोड़ के ब्रांच बना रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा ही कि ग्लाइकोजन सिंथेज ये किसका यूज़ करता है? यूडीपी का। तो मैं ये क्या लिखूंगा? यूडीपी। ग्लूकोज से क्या बन गया? यूडीपी। ओके, तो देखिए जो हमारा ग्लाइकोजन का सिंथेसिस था, किससे? ग्लूकोज से। देखिए ना, हमने ग्लूकोज से क्या बनाया था? यहाँ पे ग्लूकोज स्टार्टिंग की थी। एंड फाइनली हमने हमारा ग्लाइकोजन यहाँ पर बना दिया है। एंड एक बार मैं इस पूरे के पूरे चार्ट को आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम फीलिंग आए। हाँ, तो देखिए आप अपने मोबाइल या टैबलेट के डिस्प्ले को थोड़ा घुमा लेना, क्योंकि हम पूरा चार्ट आपको दिखाने वाले हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ट, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ चार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या किया? हमने ग्लूकोज को एक्टिवेटेड ग्लूकोज में चेंज किया। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमने इस एक्टिवेटेड ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लाइकोजेनिन पे ऐड किया। देन हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम था, इसने जो चेन लंबी थी उसे और लंबी किया, यानी कि इलोंगेशन किया। एंड थर्ड वाला कौन था? ब्रांचिंग एंजाइम। इसने क्या किया? डिटैचमेंट और रीअटैचमेंट, मतलब इसने पहले चेन को तोड़ा फिर वापस जोड़ा। मतलब ब्रांचिंग एंजाइम इसने क्या किया? 1,6 लिंक का फॉर्मेशन किया। ये बात ध्यान रखना कि ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ये 1,6 लिंक नहीं बनाता है, ये ओनली 1,4 लिंक ही बनाता है। 1,6 कौन बनाएगा? ब्रांचिंग एंजाइम।
एंड फाइनली मैंने बोला कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है और जो ब्रांचिंग एंजाइम है, इनकी एक के बाद एक रिएक्शन चलती है और फाइनली हमारा ग्लाइकोजन बनता है, जो कि क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। एंड देखिए जो ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmetal.com से। एंड जो डाउनलोड लिंक है वो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। एंड देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन से रिलेटेड हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसी वीडियो के साथ फिनिश होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, ग्लाइकोजन का तोड़ना, मतलब जो ग्लाइकोजन हमने बनाया है इसे हम तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज 1 फास्फेट। और देखिए हम ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, इन तीनों टॉपिक को इसी चार्ट के अंदर कवर करेंगे, मतलब हम अलग अलग चार्ट नहीं बनाएंगे। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। बाय।